students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। ये भी उम्मीद करता हूँ कि रोज का काम रोज कर रहे होंगे। अकाउंट्स कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर पिछले आपकी कुछ रिवीजन रह गई है या आपने कोई चीज़ नहीं पढ़ी है, कोई वीडियो नहीं देखी है, तो उसे पढ़ने की जरूरत महसूस होती है। प्यारे बच्चों, अगर कोई डिफिकल्टी फेस करते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डबल एंट्री सिस्टम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन 3 हिस्सों में हुआ है। 2 हिस्से में आपको पढ़ा चुका हूँ। जस्ट मैं उसको रिवाइज किए देता हूँ कि कौन से 2 हिस्से मैंने आपको पढ़ाए हैं। मैंने आपको पढ़ाया है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में ह्यूमन बीइंग के अकाउंट थे, आर्टिफिशियल पर्संस के अकाउंट थे और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट थे, जो पीपल या पीपल के ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अकाउंट थे। इसके लिए जो रूल मैंने आपको बताया था वो था डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। मैंने आपको बताया था कि जो पक्ष प्राप्त करता है वो डेबिट हो जाता है, जो पक्ष देने वाला होता है अर्थात गिवर होता है वो क्रेडिट हो जाता है। इसके हिसाब से मैंने आपको जनरल एंट्री करके भी दिखाई थी। अब वो पिछली वीडियो में जाकर जो है उसे देख सकते हैं, पर्सनल अकाउंट्स को किस तरह हमने ट्रीट किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो। इसके जस्ट बाद मैंने आपको कराया था रियल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है बेटा जिसमें थिंग्स को, चीजों को मेजर करते हैं मनी टर्म्स में, और जिनको मनी टर्म्स में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें जो है वो नोट कर लिया जाता है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रियल अकाउंट में भी क्लासिफिकेशन पॉसिबल है टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स के रूप में। टेंजिबल इंटेंजिबल के रूप में टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं, वो प्रॉपर्टी होती है जिन्हें छुआ जा सकता है, जिन्हें टच किया जा सकता है, जिन्हें साफ देखा जा सकता है। इंटेंजिबल वो होती हैं जिन्हें टच नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, परंतु फील किया जा सकता है। इनका क्लासिफिकेशन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इसमें जो रूल लगा था वो था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में जो चीज आएगी वो डेबिट हो जाएगी, जो चीज जाएगी वो क्रेडिट हो जाएगी। अब इन दोनों को अच्छी तरह रिवीजन कराने के बाद, इनकी एंट्रियां समझाने के बाद, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो मेरा तीसरा और इंपॉर्टेंट और लास्ट पक्ष है अकाउंट्स क्लासिफिकेशन का। इसके अंदर सारे बिजनेस अकाउंट्स अब आ जाते हैं इन तीनों में। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में। इस नॉमिनल अकाउंट्स को करने के बाद आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। फिर रह जाते हैं जो आपके पढ़ने वाली मेन चीजें हैं, वो है एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम और डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। फिर करेंगे हम इसकी रिवीजन। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में। नॉमिनल अकाउंट्स इंक्लूड करते हैं एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट्स। जी हाँ प्यारे बच्चों, दीज अकाउंट्स इंक्लूड्स ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस। यस, ये इनकम और एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं, ये रिलेशन रखते हैं, ये रिलेटिंग टू है एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ द बिजनेस। प्यारे बच्चों, एक्सपेंसेस की अगर मैं आपको एग्जांपल में बताना चाहूं, एक्सपेंसेस बिजनेस के कौन से होते हैं? अगर कोई हम सैलरी पे कर देते हैं, सैलरी पेड, ये एक्सपेंसेस है। कोई रेंट पे कर देते हैं, एक्सपेंसेस है। जी हाँ, ये मेनली जो नॉमिनल अकाउंट है ये नाम मात्र के अकाउंट होते हैं। इनका रिलेशन होता है एक्सपेंसेस और लॉसेस के साथ, एक्सपेंसेस और लॉसेस के साथ, या फिर इनकम गेन्स और प्रॉफिट के साथ। इनकम गेन्स और प्रॉफिट, ये इनकम के सोर्स है, ये लॉस के सोर्स है, एक्सपेंसेस के सोर्स है। तो एक्सपेंसेस बता रहा था मैं आपको, सैलरी पे किया है कोई एक्सपेंस है, रेंट पे किया है कोई एक्सपेंस है, कोई डिस्काउंट अलाउ कर दिया है एक प्रकार का लॉस है। ये भी सैलरी से संबंधित एक प्रकार का लॉस है। ये आपके एक्सपेंसेस में काउंट हो जाते हैं मेरे बच्चों। इनकम के संबंध में अगर मैं बताऊं कि इनकम बिजनेस में कौन कौन सी होती हैं, तो वो हो सकती है कमीशन रिसीव्ड की इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड की कोई इनकम, या फिर कोई हमने सेल परचेज किया है उसमें कोई डिस्काउंट रिसीव्ड की इनकम। इस तरह से इनकम गेन्स, कोई लाभ है, कोई गेन है, कोई प्रॉफिट है, उसका भी रिकॉर्ड इसमें होता है। नॉमिनल अकाउंट्स मेनली वो अकाउंट्स होते हैं जिनका संबंध एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स और प्रॉफिट से होता है। जी हाँ, लाभ या हानि से संबंध रखने वाले अकाउंट्स को हम नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। इसका मेन जो रूल आपने पढ़ना है, इस पर कंसंट्रेट करना है, रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, या फिर कह सकते हैं ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड। जी हाँ, कह सकते हैं ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड। सभी एक्सपेंस, सभी लॉस डेबिट किए जाएंगे। ऑल द इनकम्स एंड गेन्स विल बी क्रेडिटेड। सभी गेन्स, सभी इनकम्स, सभी प्रॉफिट्स क्रेडिट किए जाएंगे।
ये रूल्स हैं और इन तीनों रूल्स को पर्सनल, रियल और नॉमिनल के ध्यान रखना जरूरी है। एग्जांपल करते हैं हम, इसकी एंट्री कैसे बनेगी। इसकी एंट्री बनाने के लिए आपको कंसंट्रेट करना होगा। क्या, मान लीजिए पेड ₹20,000 एज अ सैलरी, हमने 20,000 की सैलरी दी। अब 20,000 की सैलरी दी, इसमें दो पक्ष मैंने कहा था कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज द टू एस्पेक्ट, वन इज टू बी डेबिटेड अनदर इज टू बी क्रेडिटेड। हर चीज के दो पक्ष हैं, हर ट्रांजेक्शंस के दो एस्पेक्ट्स हैं, वन इज टू बी डेबिटेड अनदर इज टू बी क्रेडिटेड। एक डेबिट हो जाएगा, एक क्रेडिट हो जाएगा। रूल क्या है, सैलरी दी है तो खर्चा किया है। सैलरी एक प्रकार का खर्चा है, खर्चा किया है, खर्चा डेबिट होगा अर्थात सैलरी डेबिट हो जाएगी। इसे दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। सच एज सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्यों, क्योंकि खर्चा किया है। एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। क्या गया है, खर्चा गया है, सैलरी डेबिट हुई, तो क्या गया है हमारे पास से, सैलरी हमने दी है, हमारे पास से गया है कैश, कैश जो गया है वो क्रेडिट हो जाएगा। जनरल एंट्री इस प्रकार से बनेगी मेरे बच्चों, सैलरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस में डेबिट होते हैं। देखिए ये डेबिट ही हुआ है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हमारे क्रेडिट की फॉर्म थी, ये हमारे गया है हमारे पास से तो क्रेडिट हो जाएगा। 20,000 का हमारे पास एंट्री बनेगी, सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो हम क्या देते हैं, और आगे देखते जाते हैं, रेंट पेड ₹5,000, 5,000 का रेंट दिया है। अब रेंट देना एक खर्चा है फर्म के लिए, तो रेंट खर्चा है तो एक्सपेंसेस तो डेबिट होते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश चला जाएगा क्योंकि जब भी खर्चा करोगे कैश आपके पास से निकलेगा, कैश जाएगा। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, 5,000। टू तो क्रेडिट में आता है क्योंकि क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा जाता, उसकी जगह टू आ जाता है। मेरे बच्चों के एग्जांपल और देना चाहूंगा मैं, और वो एग्जांपल है मेरे पास इनकम की तरफ से। मैं आपको और स्पष्ट कर देता हूं, थोड़ा सा क्लियर करके कि कैसे इसका जो है इनकम के संबंध में एंट्री कैसे होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो जर्नल का होगा, या फिर मैं अकाउंटिंग क्वेश्चन शुरू करने वाला हूं। जर्नल तो मैंने एक दिन इसको पढ़ाना ही है, जब ये अच्छी तरह से लॉज आपके माइंड में बैठ जाएंगे तो मैं आपको जर्नल जरूर पढ़ाऊंगा और उससे ज्यादा क्लियरेंस आपके माइंड में एंट्री से संबंधित आ जाएगी। मान लीजिए हम इनकम का एग्जांपल लेते हैं। इनकम के संबंध में मैंने कह दिया कमीशन रिसीव्ड। अगर कमीशन रिसीव्ड हुआ है, हाँ थोड़ा गिला है ये, 6,000 रुपीज का कमीशन का आना, कमीशन जब हमारे पास आएगा दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे, एक तो कमीशन का अकाउंट, दूसरा कैश का। जब कमीशन रिसीव्ड होगा कैश हमारे पास आएगा, जो हमारे बिजनेस में आता है, ठीक है, वो हमारे पास डेबिट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। इस पे तो रूल लग गया रियल का। अब कमीशन, क्योंकि कमीशन के रूप में आ रहा है कैश, इसीलिए कमीशन का आना हमारी इनकम है, और इनकम क्या होती है, क्रेडिट। दोबारा बताऊंगा बेटा मैं आपको समझने के लिए। मान लो हमने कमीशन रिसीव किया, कमीशन का रिसीव करना क्या है, अब कमीशन जब रिसीव होती है तो हमें इनकम आती है। इनकम आई तो कमीशन रिसीव क्या आएगा, क्रेडिट आएगा, क्रेडिट का पता है। डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में कमीशन के रूप में कैश आएगा, इसीलिए वो अपना डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट, 5,000 रुपए आए, इनकम का रूल टू कमीशन रिसीव्ड, ये यहां पर लग गया, ये क्रेडिट होना था, ये क्रेडिट हुआ है। बीइंग कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम, ठीक है।